हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम लोग मोशन की वीडियो 7 स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको मोशन के बारे में बताया, चाहे वो आपका स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब फॉर्मूलेटेड थे। आपने फॉर्मूला यूज़ किया और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली कई बच्चे जो है इसको बहुत टफ मानते हैं। ये बहुत इजी है बट कंफ्यूजेबल। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बट इजी एंड कंफ्यूजेबल। अब दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हैं। होता क्या है कि अगर बेस आपका क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो बहुत इजी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम अपने जो बेसिक है उसको हम क्लियर करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ दिया है, तो ग्राफ को दो तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर ग्राफ गिवन है तो उसको हम रीड करते हैं, और रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम आंसर देते हैं। जैसे कि इस केस में सेकंड पार्ट आता है इसमें, जब आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ता है। क्लियर? ये दो तरह के ग्राफ होंगे। फिर ग्राफ अगेन जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, एक होता है लाइन ग्राफ। अब देखिए, बार ग्राफ में लाइन ग्राफ में क्या डिफरेंस है। बार ग्राफ में हम वर्टिकल बार्स बनाते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ लाइन का यूज करते हैं। ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सी कमोडिटी दी है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन राइज किया है। देखिए, बार ग्राफ में मैंने क्वेश्चन लिया है, एक जो है क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो क्रिकेट के मैच के अंदर जो है, एक होता है इसके अंदर जो बैट्समैन जो बैटिंग करते हैं, और दूसरे होते हैं फील्डर। जो फील्डर है उसमें से एक होता है बॉलर जो बॉल करता है किसको, बैट्समैन को। यहाँ पर उसका जो हमने क्या है ग्राफ लिया है। एक जो है बॉलर है, उसने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर के अंदर जो विकेट्स ली हैं, यानी जो बैट्समैन को आउट्स किया है, उनका जो है ये एक आपका बार ग्राफ है। यहाँ इसको देख करके हम ये फाइंड कर सकते हैं इजीली कि किस ईयर में उन्होंने कितनी जो है विकेट्स एक ही ओवर में ली है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल ओवर लेके चल रहे हैं, विकेट्स इन 1 आवर। ठीक है, एक ओवर में से कितनी जो है विकेट्स ली हैं। तो 92 में उन्होंने ली 4 विकेट्स एक ही आवर के अंदर। 93 में ली उसने 3 विकेट्स। 94 में ली उसने 2 विकेट्स। 95 में ली 1 विकेट। 90 में मैक्सिमम 5 विकेट। 97 में फिर अगेन ली उसने 3 विकेट। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए किस ईयर उन्होंने मैक्सिमम विकेट ली एक ही आवर के अंदर। और वो आपका आएगा 96, यानी मैक्सिमम 5। आपका आंसर हो गया। अब पूछा जाएगा उसके अंदर कि बताइए मिनिमम विकेट कब ली, किस सन में ली और कितनी ली। आपका आंसर क्या, 1 ली और कब ली, 95 के अंदर। ये आपका हो गया। क्लियर समझ आ गया। तो ये बार ग्राफ को हमने इस तरह शो कर सकते हैं। ये रीडिंग करने का वे है। अब आते हैं हम लाइन ग्राफ के अंदर। देखिए, लाइन ग्राफ के अंदर दो कमोडिटी आती हैं। एक आती है इसमें डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट कौन सी है। देखिए, हम कहते हैं इसमें वेलोसिटी के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो डिस्टेंस है स्पीड के अंदर, वो टाइम से रिलेटेड है, वो टाइम पर डिपेंडेंट है। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया तब हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। जबकि टाइम जो है इसमें क्या है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कि वो किससे इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर? तो ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द अदर ones, or that quantity which are not dependent to other ones, that is the independent quantity. तो टाइम इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वगैरह जो है स्पीड, वो आपकी है डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर? अब आते हैं लाइन ग्राफ के अंदर। लाइन ग्राफ के अंदर दो लाइंस होती हैं, एंड बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक जगह परपेंडिकुलर होती है। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज नॉन एज द ऑरिजन। क्या बोले इसको, ऑरिजन। क्लियर? तो यहाँ पर जो ओ है वो है इसमें ऑरिजन।
अब यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने शो किया डिस्टेंस के लिए, और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको शो किया हमने टाइम के लिए। डिस्टेंस हम मीटर या किलोमीटर में लेंगे, तो टाइम लेंगे हम सेकंड या फिर आपका जो है वो आवर्स के अंदर। क्लियर? यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज नॉन एज द एब्सिसा। ये एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना, मैथमेटिकल जो इसका वर्ड यूज करेंगे वो हम करेंगे एब्सिसा। किसको? हॉरिजेंटल लाइन को। जो वर्टिकल लाइन है दैट इज नॉन द ऑर्डिनेट। तो ये है आपका ऑर्डिनेट और ये है एब्सिसा। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट द वन पॉइंट नॉन एज द ओरिजिन। क्लियर? अब आते हैं हम किसके लिए कि भाई स्पीड क्या है। हम इसके वेलोसिटी नहीं ले रहे अभी। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम निकालते हैं स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकालेंगे हम? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालते हैं हम वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालते हैं हम एक्सेलरेशन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम, वी फाइंड द स्पीड, displacement and time graph, then we find the velocity, and velocity time graph we find the acceleration। क्लियर हो गया होगा? अब लिखिए इसके अंदर पहले में ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। क्लियर? यहां पर देखिए कि एक लाइन चल रही है ये। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? बड़े जीरो पर थी, जब जब बॉडी जीरो पर है यानी कि एट रेस्ट पर है, उस वक्त कितना डिस्टेंस पर है वो? 5 पर। After 1 second, remain 5. After 2 seconds, remain 5. After 3 seconds, remain 5 meter. After 4 seconds, remain 5 meter. Continue after 7 seconds, remain 5 meter. What show this? ये क्या शो कर रहा है? टाइम पास हो रहा है बट देयर नो चेंज द डिस्टेंस। उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। टाइम जरूर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5। आफ्टर 7 सेकंड के बाद भी उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है ऑरिजिन से? 5 मीटर पर। तो नाउ इट इज द stationary object। Object is stationary। What means of this? यानी कि मोशन ही नहीं है उसके अंदर। वो जहाँ खड़ी है वहां खड़ी है। अब जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हुआ, आफ्टर 1 सेकेंड मैं यहीं हूँ, आफ्टर 2 सेकेंड मैं यहीं हूँ, आफ्टर 3 सेकेंड मैं यहीं हूँ, आफ्टर 10 सेकेंड मैं यहीं हूँ। तो मीन्स क्या हुआ? आई एम स्टेशनरी। लेकिन अगर मान लीजिए जीरो पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1 पे मैं यहाँ पहुंच गया, 2 पे यहाँ पहुंच गया, 3 पे यहाँ पहुंच गया, तो नाउ देन आई एम इन मोशन। ये अलग बात है कि मेरा मोशन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड भी है, लेकिन मेरा मूवमेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं स्टेशनरी है? अगर सपोज कोई भी लाइन, जो लाइन डिस्टेंस की आप शो कर रहे हैं, वो अगर टाइम के पैरेलल है बिल्कुल, अगर लाइन टाइम के बिल्कुल टाइम एक्स के बिल्कुल पैरेलल है, तो मीन्स हुआ दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, उसमें कोई मोशन नहीं है। क्लियर? बात समझ आ गई? अब अगर मोशन में है तो चेंज आएगा डिस्टेंस में। अब यहाँ मोशन में अगर चेंज डिस्टेंस आएगा, दो तरीका आ सकता है। कैसा? एक तो आएगा इसमें यूनिफॉर्म, और दूसरा आएगा नॉन यूनिफॉर्म। और एज यू नो यूनिफॉर्म का मीन्स क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर किसी इक्वल इंटरवल टाइम्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करती है, दैट मोशन इज नॉन एज द यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ देखेंगे, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो एकदम स्ट्रेट लाइन का स्लोप आएगा। ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन तो ये भी थी, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, बट दिस इज नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इट हैज अ स्लोप द बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम। अब ये स्लोप जो है ये शो करता है कि ये जो है यूनिफॉर्म क्या है? डिस्टेंस स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, इसके लिए खास एक और भी क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस स्लोप और इस एक्स एक्सिस का, हर पॉइंट पर ये एंगल रिमेन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। फिर समझ बात को, मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ये स्लोप शो करता है यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं इसका क्राइटेरिया क्या दूं? पहला क्राइटेरिया तो ये है कि एक स्लोप होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है स्ट्रेट लाइन। लेकिन दूसरा ये है कि जो एक्स एक्सिस है यानी जो टाइम एक्सिस है, उसके साथ ये स्लोप का जो एंगल है दैट रिमेन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा
वही एंगल यहाँ जाएँगे तो ये होगा, वही एंगल हम यहाँ देखेंगे तो ये होगा, वही एंगल हम यहाँ जाएँगे तो ये होगा, वही एंगल यहाँ जाएँगे, रिमेन कांस्टेंट। आप कहीं चले जाइए, एंगल जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, उससे क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो ये शो करता है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर? ये लाइन नहीं आएगी, वहाँ एक कर्व आएगा। ये रहा कर्व, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा। तो जब कर्व आएगा तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व कैसा क्यों आता है ऐसा? क्योंकि उसमें जो है अनइक्वल डिस्टेंस देन कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी टाइम इक्वली जो एक्सपेंड होगा, लेकिन उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो अनइक्वल होगा। अब देखिए ना, यहाँ पर 1 सेकंड में 2 मीटर चला गया, अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर पे चला गया, अगले 1 सेकंड पे वो 10 पे पहुँच गया, अगले 1 सेकंड में वो 16 पे पहुँच गया, नेक्स्ट 1 सेकंड पे वो 22 पहुँच गया। यानी कोई भी इसके अंदर कोरिलेटेड नहीं है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम इक्वल इंटरवल है, लेकिन उनका डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। सो नाउ दिस टाइप द मोशन इज द देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वो ग्राफ जिसमें मोशन एक्सेलरेटेड है, एक वो ग्राफ जिसमें मोशन जो है वो डी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, इनमें फर्क क्या है? देखिए, अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर। और ये आएगा इसमें डी एक्सेलरेटेड। सपोज मान लीजिए आप ट्रेन देखिए, आप जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और जस्ट स्टार्ट हो, ये प्लेटफॉर्म छोड़ती है, तो देखिए प्लेटफॉर्म को छोड़ते हो कि स्पीड बहुत स्लो होती है। धीरे 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 स्पीड बढ़ती है और बीच में आके खूब फास्ट चलती है वो। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ होगा जो कि धीरे 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 उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर बात समझ आ गई? तो ये आ गया जब प्लेटफॉर्म छोड़ती है गाड़ी, या जब आप घर से अपनी व्हीकल को स्टार्ट करते हो। देखिए, आप स्टार्ट करते हो तो ये नहीं स्टार्ट करते भग जाती गाड़ी। आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, गाड़ी को आप जो है वो एक्सीलरेट करते हो और गाड़ी फिर तेज चलती है। ठीक है, लेकिन बार बार उसकी स्पीड जो है चेंज होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो आपको जो है ये आपका एक मोशन है। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज मान लो मैं कोई स्टोन, कोई बॉल, कोई उठा के मैं ऐसे फेंकूं, तो पैराबोला बनता है। जब पैराबोला बन जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पीड जो है वो एक में लिमिट जाने के बाद डिक्रीज होगी और पैराबोला बन जाता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का मोशन आता है, ग्राफ इस तरीके का है, तो ये क्या इसमें वो है डी एक्सेलरेट। ये बॉडी एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट होगी। क्लियर? इसमें जो बॉडी की जो स्पीड है वो धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर भी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा आपका डी एक्सेलरेशन, यानी धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। समझ आ गया होगा? तो ये आपको मैंने बताया कुछ ग्राफिकली आपको रीड करना। हाँ, आपको अगर इससे कहीं से भी फाइंड करना है तो इंस्टेंट वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंट स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं आप। इसमें आपके कर्व के अंदर, अब देखिए इस कर्व के अंदर है, अब आपको निकालना है आफ्टर 1 सेकंड उसका स्पीड क्या है, तो दिस अपॉन दिस यानी 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ निकालना है कि आफ्टर 2 सेकंड उसकी स्पीड क्या है, तो 5/2 2.5। आफ्टर 3 सेकंड की स्पीड क्या है, 9/3 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड स्पीड क्या है, 15/4। 15/4 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कर सकते हैं आप। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। उसी पॉइंट पर जो है आप दोनों तरफ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों एक्सिस पर। एक परपेंडिकुलर आप ड्राएंगे टाइम एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप किस पर, ये ये डिस्टेंस एक्सिस पर, यानी एक्स और वाई पर। और फिर आप जो है कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू कैन बी गेट द स्पीड। वही कंडीशन यहाँ भी आ सकती है। आप किसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है आपको कि इसकी स्पीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दोनों एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर टाइम गेट करने के लिए, और वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस गेट करने के लिए। फिर आप दोनों का डिफरेंस निकालिए, इनका दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जाए, उस टाइम पर जाए, उसकी स्पीड आ जाएगी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। देखिए क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर,
ये क्वेश्चन जो है वो है कि 3 जो है व्हीकल्स चल रही हैं, यहाँ पर 3 कार चल रही हैं, ए, बी, सी। क्लियर? अब ए, बी, सी 3 व्हीकल्स हैं और उसका एक ग्राफ दिया उन्होंने। यहाँ पर ये टाइम एक्सिस पर है, ये टाइम है, ये आवर्स में है, 0.8 आवर्स, 1.6 आवर्स, 2 आवर्स, और ये स्पीड है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपका किलोमीटर में है। तो व्हीकल्स जो है वो मूव कर रही है। अब क्वेश्चन दिया है पहला वो कि विच व्हीकल्स हैज द हाईएस्ट स्पीड एंड द विच हैज द लोएस्ट स्पीड। किस व्हीकल की स्पीड हाईएस्ट है और किस व्हीकल की स्पीड लोएस्ट। देखिए इसका फंडा क्या है, आप ग्राफ को देखिए, जिस ग्राफ का स्लोप सबसे मैक्सिमम होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। या देखिए किसकी जो है स्लोप मैक्सिमम है, ये देखिए ए का, जीरो से स्टार्ट है और ये सबसे ऊंचा ही जा रहा है, सबसे ऊपर क्या जा रहा है ए। तो ए का जो स्लोप है वो हाईएस्ट है, तो जिसका स्लोप हाईएस्ट होगा उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो विच व्हीकल हैज द हाईएस्ट स्पीड, और इसका आंसर आएगा ओनली, बस यही करना है आपको, ए। द व्हीकल ए हैज द हाईएस्ट स्पीड। क्वेश्चन व्हाई, बिकॉज देन व्हीकल ए देन शो द मैक्सिमम स्लोप इन द ग्राफ। सेकंड कहता है एंड विच हैज लोएस्ट स्पीड, जिसका जो आपका स्लोप है वो लोएस्ट कम से कम होगा। देखिए कम से कम स्लोप किसका है, सब कम से कम स्लोप ये इसका आ रहा है, सी का। देखिए ये आ रहा है, ये आका सी का, ठीक है, 20 के ऊपर जा रहा है, देखिए तो सी का, तो सी जो है इसका क्या होगा, आंसर सेकंड का आ गया, लोएस्ट स्पीड। अब क्वेश्चन है, समझ आ गया ना, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा उसकी हाईएस्ट स्पीड, जिसका स्लोप मिनिमम होगा उसका जो है वो लोएस्ट स्पीड। What is the distance of each vehicles then from the origin at t equal to 0 टाइम। जब t इक्वल टू जीरो है, ये रहा t इक्वल टू जीरो टाइम, इस वक्त का जाए तो इसमें जो ये टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर जीरो है, ये डिस्टेंस है। तो कहता है मैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच व्हीकल्स ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो है तो उस वक्त जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखा ए का डिस्टेंस तो है यहाँ पर जीरो, क्योंकि वहीं का वहीं अभी ओरिजिन पर ही है। बी एट द टाइम ऑफ जीरो जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है 2 किलोमीटर पर। उसका जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो है ओरिजिन से 2 किलोमीटर। और जो सी है उसका जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन चल रहा है। जो ए है वो ओरिजिन पर ही है जब टाइम जीरो है, जो बी है वो 2 किलोमीटर पर है, ठीक है, ओरिजिन से जब टाइम जीरो है, और जो सी है वो 6 किलोमीटर पर है ओरिजिन से, जबकि टाइम क्या है उसका जीरो है। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ कहता है व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास करेगा, बी कौन सी है, ये है व्हीकल्स, ये जब ए को पास करिए, ए ये कहाँ पास करिए, वो ए इस पॉइंट डी पर, डी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पहले तो डी पॉइंट, ठीक है। व्हेन बी पासेस ए देन वेयर इज द व्हीकल सी, तो उस वक्त सी कहाँ पर होगी, भाई ए भी जा रही है, ये ए, देखो ये ए जा रहा है, ये बी की व्हीकल जा रही है, दोनों यहाँ पर पास कर रहे हैं, कहाँ पर, 0.8 8 मतलब 0.8 आवर्स के बाद, जब मूव कर रहे हैं उसके 0.8 आवर्स के बाद ये दोनों मिल गए, ठीक है। अब कहता है कि सी की पोजीशन क्या होगी, तो आप इसका सी पर, यानी सी पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए आप, यहाँ से आप सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये आपका सी पर परपेंडिकुलर, और एक इधर ड्रॉप करिए आप, तो कितना आएगा क्रिकेट, 7 किलोमीटर। उस वक्त सी कहाँ पर होगा, 7 किलोमीटर पर होगा। हाँ जी, समझ में आ गया, वो सेवन, और डी कहाँ पर होगा, डी होगा यहाँ पर ये 4 पर, यानी कि जब जब क्रॉस करेगा तो वो 4 किलोमीटर पर होगा। क्लियर, जब 4 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तब ए और बी आपस में क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्रॉस करेंगे। ये तो क्वेश्चन एक हो गया। सी कहाँ पर होगा उस वक्त, सी होगा 7 किलोमीटर पर, यानी 7 किलोमीटर पर। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है ए बी सी ने तब तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये भी ऐड कर देता हूँ। अब देखिए ए ने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, ए ने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, कब, जब ए और बी मिले। लेकिन बी ने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हुआ था और 4 पे पहुंचा वो। ये 0 से स्टार्ट होकर 4 पहुंचा, ये 2 पे स्टार्ट होकर 4 पे पहुंची, बी वाली व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो ए व्हीकल है उसने किया 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर,
और जो बी व्हीकल है उसने स्टार्ट किया 4 माइनस 2 किलोमीटर। अब रही बात सी की, तो सी ने डिस्टेंस कब कवर किया, जब बी ए और बी मिले। देखिए वो स्टार्ट ही सी से हुआ था, वो 6 से स्टार्ट हुआ, 7 पे पहुंच गया, वो तो होगा 1 किलोमीटर। क्या होगा ये, 1 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, ये भी इजी है। ये यहाँ कहा नहीं, मैंने बता दिया कैसे निकाल सकते हैं हम। अब कहता है फिफ्थ के अंदर, हाउ मच डिस्टेंस देन व्हीकल बी ट्रेवल व्हेन ही पासेस व्हीकल सी। जब वो सी को पास करती है, सी को क्रॉस करती है, ये यहाँ पर कर रही है देखिए। जब वो या क्या है, जब व्हीकल बी जो है वो सी को क्रॉस करेगी, तो बताइए कि जो बी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाउ मच डिस्टेंस व्हीकल बी ट्रेवल व्हेन ही पासिस व्हीकल सी। अब आप यहां से निकालिए, ठीक है। ये यहाँ पर अच्छा कब पास कर रहा है, तो निकाल दिया 2 आवर्स के बाद। ये भी पूछ सकता है वो कि व्हेन देन बी देन पासिस फ्रॉम सी, तो कितना आएगा आपका आफ्टर 2 आवर्स। और कितना डिस्टेंस पर होगी वो, अब हम यहाँ से निकाल लीजिए। ये आ गया, कितना आ गया, 10, नियर अबाउट 10 आ गया। तो लैंड से नहीं, 10 पर आ गया, 10 किलोमीटर पर। तो क्या 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नहीं। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहुंचा है वो 10 किलोमीटर पर, चला कहां से था, वो 2 किलोमीटर से। तो डिस्टेंस कवर किया उसने 8 किलोमीटर। क्लियर बात समझ आई। वो 10 पर पहुंच गया जब उसने सी को क्रॉस किया, लेकिन चला कहां से था, वो 2 पर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 8 - 10 - 2 = 8 किलोमीटर। अगर पूछे सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जहां सी पर क्रॉस कर रहा है वो, तो आप 10 में से 6 को माइनस कर दीजिए आप। तो 10 - 6 = 4 किलोमीटर। तो उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिया। हाँ जी, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये आपका जो है मैंने क्वेश्चन में करा दिए। ग्राफिकली क्वेश्चंस कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि कन्फ्यूजन हो सकते हैं वो, लेकिन हार्ड नहीं है वो। क्यों, बेस क्लियर है तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। क्लियर, ये डिस्टेंस से रिलेटेड था, तो इससे अल्टीमेटली स्पीड। क्लियर, आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा, स्पीड को फाइंड करना या फिर डिस्टेंस को फाइंड करना। हाउ देन यू कैन बी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। उसे आप डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो, मैं नेक्स्ट में लूंगा। ठीक है, 1 बाई 1 स्टेप लेंगे ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। और बेटा मेरी बार बार गुजारिश ये है कि आप इसको जो है वो आगे भी लोगों को जो है फॉरवर्ड करें, जिन जिनको जरूरत है इसको उनको मिलनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इजीली जाए, ये आपको मिल जाए। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए जो शेड्यूल है वो है TTS। TTS मीन्स यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को ठीक रात को 8 बजे जो है मैं अपनी जो ये वीडियो है वो अपलोड करूँगा। क्लियर, तो आपको मिल जाएगी। थैंक्स बेटा।